पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। विषय रिद्धिधारी मुनिराजों का चल रहा था। कल जिस पर चर्चा की थी, वे रिद्धि संपन्न मुनिराज रस रिद्धि जिन्हें आज प्रकट हो जाती हैं। अंजलि में आया हुआ आहार नीरस आहार भी सरस हो जाता है। मात्र आहार संबंधी ही रस रिद्धि नहीं है, और भी आशय विषय, दृष्टि विषय रिद्धि भी रस रिद्धि के अंतर्गत आती है। प्रभु के पास, गुरु के पास मांगने नहीं आना चाहिए। कल ये विषय भी रखा था। वे ऋषि अंजलि से किसी को बांटते भी नहीं हैं आहार आदि, थोड़ा थोड़ा प्रसाद। ये विषय की भी चर्चा की थी। कल कुछ लोगों के डाउट्स थे। क्या डाउट्स थे? जीवन में यदि विपत्ति आती है तो फिर हम भगवान के पास जाते हैं, शांति धारा करते हैं। शांति धारा में तो कुछ इच्छा ही होती है। यही होता है ना। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न रखा था किसी ने। क्यों, क्या प्रश्न था? कॉर्डलेस ले लो। कहा यह जा रहा है बिन मांगे मोती मिले। क्वेश्चन यही था कि मतलब एक तो शांति धारा में हम सबके नाम लेते हैं, पूरे परिवारों के, उनकी सुख समृद्धि के लिए तो मांग ही रहे हैं। दूसरी व्यवस्था ये थी जो आजकल वर्तमान में देखा जा रहा है कि हम मिथ्यात्व या इस टाइप से कुछ बात करते कि कुछ मांगना नहीं, इधर उधर जाना नहीं। और कहीं ना कहीं जब आदमी परेशान होता है तो वो भटकता तो है, जाता तो है। वो भले छुप कर जाए या किसी के साथ जाए, बाकी वो तो जाता है। अब वो फिर जाके तब उतनी श्रद्धा कहाँ बच पाती जब आदमी को तकलीफ आती है या दुख आते हैं। तो ऐसा कुछ हो कि आदमी अपने ही अंदर रहे ना, मतलब अपने धर्म से बाहर तो नहीं जाए। मालूम पड़ा वो कहाँ किधर जा रहा है, कहीं ये नारियल चढ़ा रहा है, कहीं वो चादर चढ़ा रहा है। ऐसा बहुत देखने में आता है। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आइडियली होना तो यही चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करने के लिए आए, गुरु की भक्ति करने के लिए आए। उस भक्ति के बदले में कोई भी आकांक्षा हमारे भीतर उत्पन्न ना हो। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक निकांक्षित अंग होता है। अब बिना आकांक्षा के, बिना अपेक्षा के तो कोई रह सकता नहीं। रियल लाइफ में संभव ही नहीं। थोड़ा सा विषय समझने की कोशिश करें। जब आप बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, संसार में और कोई कार्य करते हैं, पढ़ाई आदि करते हैं, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसके बदले में आपकी अपेक्षा तो रहती ही है। आकांक्षा तो रहेगी कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे इनकम होना चाहिए, पैसा आना चाहिए। तो निकांक्षित अंग यह नहीं कह रहा है कि आप सांसारिक कार्य कर रहे हैं उसके प्रति आपको आकांक्षा नहीं रखना है। वहाँ तो आपकी आकांक्षा रहेगी, उससे तो कोई बच ही नहीं सकता। यहाँ यह कहा जा रहा है जो आप धर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजन विधान आदि करते हैं,
व्रत उपवास करते हैं, कुछ नियम आदि ग्रहण कर लेते हैं, दान आदि दे देते हैं, इन्हें धार्मिक जितनी भी क्रियाएं अपने जीवन में अपना रहे हैं, तो उन धार्मिक क्रियाओं के बदले में मुझे सांसारिक वस्तुएं, वैभव प्राप्त हो जाए, मेरी अन्य समस्याओं का समाधान हो जाए, ये आकांक्षा नहीं करना, पहली बात। क्योंकि सम्यक दर्शन के निकांक्षित अंग में वह दोष आ जाएगा। अब आपने प्रश्न किया, जब परेशानी जीवन में आती है तो आदमी तो भटकता है ना, तो इधर उधर जाएगा वो अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। पर जिसकी श्रद्धा मजबूत होगी वह तो भटकेगा नहीं, वह तो डटा रहेगा और अच्छे से भक्ति करता रहेगा। पर प्रायः इतनी मजबूत श्रद्धा वाले कोई होते ही नहीं है, यही है ना, प्रायः नहीं होते हैं। बहुत एक्सेप्शनल होते हैं जिनकी श्रद्धा बड़ी फर्म होती है, दृढ़ होती है, वो अंदर से कभी डगमगाते नहीं। पर मैक्सिमम लोग तो घबरा ही जाते हैं। सही है, सत्य है। अब जब उनके जीवन में कुछ इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आएंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ वो खोजेंगे, आश्रय लेंगे, इधर उधर भटकेंगे। तो वे वहाँ ना भटके तो जैन धर्म में क्या है, अब आपका प्रश्न है। तो देखें, अभी वर्तमान में क्षयिक सम्यक दर्शन तो होता नहीं है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है। तो अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए कदाचित वह प्रभु की शांति धारा कर लेता है कि मेरे घर में बच्चे का ऑपरेशन है, उसका ऑपरेशन अच्छा हो जाए, परीक्षा है बेटे की, उसकी परीक्षा अच्छी हो जाए, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम में, घर में शादी है, विवाह है, तो नया कार्यक्रम होने वाला है, घर में नया सदस्य आने वाला है, तो उसके पूर्व में वह शांति धारा करता है, शांति विधान करता है। अन्य अपने प्रॉब्लम से ऊपर उठने के लिए वह शांति धारा और शांति विधान कर लेता है, तो उसमें उसका सम्यक दर्शन नष्ट नहीं हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा उसके सम्यक दर्शन में जो 100% स्कोरिंग होना चाहिए तो उसमें कमी आ जाएगी, पर उसमें नष्ट नहीं हो जाएगा। क्षुभ सम्यक दर्शन में कदाचित ये चल जाएगा। पर जो हम बात कर रहे थे, हम तो आइडियलिस्टिक कंडीशन की बात कर रहे थे। आपके जीवन में यदि कोई ऐसे समस्याएं आती हैं, परेशानी आती हैं, तो आपको मिथ्या मार्ग का आलम्बन बिल्कुल नहीं लेना है। आपको तो इन्हीं समीचीन मार्ग का आलम्बन लेना है, प्रभु की भक्ति ही करना है। पर उसका फल इतना हो जाएगा कि फिर जो आप शांति धारा करोगे, आपने शांति धारा के लिए बोली ले ली, दान दे दी, उस गंधोदक को लगा लिया और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और आपने शांति धारा की, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। समझना इस बात को। क्या होगा, आपने शांति धारा की, किस निमित्त से शांति धारा की, घर में कोई बीमार था वो स्वस्थ हो जाए, अथवा बहुत परेशानी है, परेशानी दूर हो जाए, कोई भी XYZ। और उस शांति धारा के प्रभाव से परेशानी दूर होती भी है, बिल्कुल निसंदेह होती है, रोग ठीक भी होते हैं। पर वो क्या हुआ, जो आपने भावना भाई, जो आपने त्याग किया, जो आपने द्रव्य को छोड़ा, उसके बदले में आपने वो पा लिया, वो काउंटर बैलेंस हो गया, हिसाब नील हो गया। अब समझना, यहाँ आपने मिथ्या मार्ग का आलम्बन नहीं लिया, आप सरागी देवी देवताओं के पास नहीं गए, चादर चढ़ाने नहीं गए, नारियल चढ़ाने नहीं गए, कुछ भी उल जुलूल हरकतें आपने नहीं की, नदी में नाग नागिन के जोड़े नहीं बहाए, अपने साढ़े साथी को शांत करने के लिए, काल सर्प दोष के निवारण करने के लिए। एक पंडित बोलते हैं ना, काल सर्प दोष लगा है तो जहाँ नदियों का संगम है वहाँ पे नाग नागिन के जोड़े बहा दो, पीतल के, अष्ट धातु के लेकर के, कुछ ऐसे उपाय वो बताते हैं। तो ये सब कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, इधर हमसे ही पूछ लीजिए क्या पूछना चाह रहे हैं। तो आपको करना उस समय शांति धारा ही है। पर जो आप शांति धारा करोगे, जो समीचीन मार्ग में आकर के भक्ति करोगे, आप दान आदि भी दोगे, तो उससे आपने जो पुण्य पाया वह पुण्य आपके उन समस्याओं के समाधान में चला गया, वो काउंटर बैलेंस हो गया, नील हो गया, हिसाब किताब बराबर हो गया। अब जिस रास्ते को हम बता रहे हैं, आप शांति धारा करें, बहुत अच्छे से करें,
पर उसमें कुछ कहे नहीं कि मेरा ये समस्या का समाधान हो जाए, बस शांति धारा कर रहे हैं। एक होता है संकट को निवारण करने के लिए शांति धारा करना है, और एक होता है संकट जब मेरे जीवन में आ रहा है तो मेरी क्षमता इतनी बढ़ जाए प्रभु, मेरी शक्ति इतनी बढ़ जाए कि मैं उस संकट को बड़े अच्छे से मनोबल से सहन कर सकूं, क्षमता से उसे झेल सकूं। इस भाव को रखते हुए शांति धारा करोगे तो आपको डबल बेनिफिट है। अब देखना क्या डबल बेनिफिट हो जाएगा। आपकी शक्ति स्वयं इतनी बढ़ जाएगी और वह विपरीत परिस्थिति आपके लिए जीवन में बोनी साबित हो जाएगी। आपने मांगा नहीं, आपने ये भाव नहीं किया कि मेरे संकट दूर हो जाए। आपने कौन से भाव किए? चूंकि संकट की घड़ी परिवार पे आई है, संकट की घड़ी बच्चों पे आई है, संकट की घड़ी आर्थिक रूप से आई है, तो हे प्रभु मैं इस भावना से शांति धारा करता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ, इस फेज़ को मैं बड़े अच्छे से समता से सहन कर सकूँ। तो क्या हो जाएगा, आप अंदर से पावरफुल हो जाएंगी और वो फेज़ निकल जाएगा। प्लस आप पहली कंडीशन में जो आपने अपना पुण्य कमाया था उसमें उस समस्या के समाधान में काउंटर बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पर आपका पुण्य भी साथ रहेगा और आप अंदर से मजबूत भी हो जाएंगे। तो हम जिस तरीके को बता रहे हैं वो इस तरीके को अपनाना है। करना ही नहीं कि भक्ति है, पर इंटेंशन बदल देना, भाव बदल देना। एक ये आइडियल कंडीशन है। अब सब लोग इस सोच वाले नहीं होते हैं, तो ठीक है, आचार्य भगवान कहते हैं यदि विपरीतता प्रतिकूलता आ रही है तो आप उस अपेक्षा को रख के भी कर लोगे तो आपको मिथ्यात्व का दोष नहीं लगेगा, कि सम्यक दर्शन में थोड़ा सा कमी आ जाएगी, बस इतना आएगा। हम जिस बात को कर रहे हैं वो 100% वाली, लेकिन हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता, तो ठीक है, आप अपना धर्म उस समस्या के समाधान के लिए काउंटर बैलेंस करना तो ठीक है। विपरीत मार्ग से जाने से अच्छा यहाँ आकर के इस भावना से शांति हरा करना बेटर है। अन्य जगह सरागी देवी देवताओं के यहाँ हाथ जोड़ने से, श्रीफल चढ़ाने से, मन्नत मांगने से कई गुना बेटर है कि यहाँ पर प्रभु की वीतरागी, प्रभु की शांति धारा कर लेना और ये भावना भाते हुए कि हे भगवान विपरीतता और प्रतिकूलता जीवन से दूर हो जाए, वो ज़्यादा बेटर है। रास्ता तो यहाँ पर भी है, इसी रास्ते को देखते हुए शांति धारा बतलाई गई है, क्योंकि श्रावक जो है क्षेपक्षम सम्यक दृष्टि होता है, वो सहन नहीं कर पा रहा, इतनी क्षमता नहीं है, तो रास्ता उसको बता दिया गया। पर जब भी हम प्ररूपण करेंगे शास्त्र के अनुसार तो इतना करें, तो क्या हमारा ये विश्वास नहीं है कि 3 लोक के जो नाथ होते हैं वे करुणा निधान होते हैं, वे दया निधान होते हैं, भगवान की भक्ति से सारे संकट टल जाते हैं। आचार्य भगवान तो स्वयं कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वह भक्ति उसे भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली होती है। भुक्ति का अर्थ है भोगोपभोग की सामग्री, सांसारिक वैभव, सांसारिक प्रतिकूलताओं का समाधान देने वाली है और क्रमशः उसे मुक्ति की ओर भी लाने वाली होती है परंपरा से। तो आचार्य भगवान स्वयं कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है, विश्वास तो रखें। पर हर व्यक्ति इतना विश्वासी होता नहीं, उसे तो तात्कालिक चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। फास्ट ज़माना है, फास्ट फूड का ज़माना है, फास्ट मनी का ज़माना है, फास्ट ट्रेवलिंग का ज़माना है, फास्ट कम्युनिकेशन का ज़माना है। तो वो बोले आयुर्वेद में मैं इतना विश्वास नहीं करूँगा, धीरे धीरे दवाई खाते रहूँ, महीनों तक खाऊँ तब रोग ठीक होगा, मुझे तो एलोपैथी चाहिए, इधर इंजेक्शन लगा, इधर मेरा फीवर जो है उतर जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? रास्ता है, यहाँ पर भी रास्ता है। आप आकांक्षा रख करके करोगे, शांति धारा इस भावना से करोगे तो आपको सफलता भी मिलेगी, पर वो सफलता सिर्फ वहीं तक सीमित हो जाएगी। और निकांक्षित भाव से आप शांति धारा करोगे तो इधर भी सफलता मिलेगी और आपको पुण्य का भी अर्जन होगा, परंपरा से वह भी लाभ होगा। थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है। 2 चीजें होती हैं, एक संकट में प्रभु को याद करना और एक संकट निवारण करने के लिए प्रभु को याद करना। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी जब
48 तालों में कैद कर दिए गए थे, तो संकट में थे ना। उस समय उन्होंने क्या रचा था? भक्तामर स्तोत्र की रचना की थी, आदिनाथ भगवान की बहुत अच्छे से भक्ति की थी। अब उस भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से जब उन्होंने ऋषभदेव की भक्ति की थी, तो भक्ति का प्रताप क्या हुआ? वे सारे ताले टूट गए और वे मुक्त हो गए। अब रिजल्ट क्या मिला? देखना, क्रिया कौन सी की गई? आदिनाथ भगवान की भक्ति किसने की? मानतुंग स्वामी जी ने की। फल क्या मिला? मुक्ति। यही हुआ ना। तो जो प्रॉब्लम आया था, प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो गया, उनको समाधान मिल गया। अब दुनिया को दिख रहा है कि भक्ति के प्रभाव से संकट दूर होते हैं, ठीक है। अब समझना यह है, क्या मानतुंग स्वामी जी ने क्या इस भाव से भक्ति की थी कि मेरे ताले टूट जाएं? एक दृष्टिकोण ये निकलता है, दुनिया को ये दिखाई देगा कि हाँ, मानतुंग स्वामी जी ने आदिनाथ भगवान की भक्ति की थी और उनके ताले टूट गए थे। तो एक पक्ष ये कह सकता है कि उन्होंने भक्ति जो है ताले तोड़ने के लिए की थी। अब दूसरा पक्ष, संकट में मानतुंग स्वामी जी थे, ताले में बंद थे। अब उन्होंने जो भक्ति संकट निवारण करने के लिए नहीं की थी। जब जब जीवन में संकट आते हैं तो प्रभु की भक्ति करना है, तो उस भक्ति का भाव ये था कि मुझे संबल मिले, इतनी शक्ति प्रकट हो जाए कि मैं समता से उस भक्ति के माध्यम से अपने परिणामों को व्यवस्थित कर सकूं। समझ लो इस बात को। तो उन्होंने ताले तोड़ने के लिए, आज़ादी पाने के लिए भक्ति नहीं की थी। जब संकट की घड़ी थी तो अपने परिणामों को संभालने के लिए भक्ति की थी, और चमत्कार ये आ गया। रिजल्ट दोनों में वही मिल रहा है, लेकिन इंटेंशन दोनों का बहुत अंतर दिए हुए है। तो जीवन में जब जब विपत्ति आए तो आपको करना क्या है? दुख आए, कष्ट आए तो करना क्या है? करना भक्ति ही है। आप शांति धारा करें, विधान करें, शांति विधान करें, पूजा करें, जाप दें, पर उद्देश्य क्या? उद्देश्य हे प्रभु मेरा संकट दूर हो जाए, ये नहीं। उद्देश्य तो मेरे परिणाम इतने मजबूत हो जाए कि ये संकट अपने आप मुझे छोटा सा लगने लगे। एक उदाहरण हमेशा आता है, एक लाइन है, खींची गई है। अब उस लाइन को छोटी करने के दो तरीके हैं। दो तरीके होते हैं, एक तो रबर से, इरेजर से अपन इरेज कर दो, साइड की हटा दो तो छोटी हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? उसके नीचे एक बड़ी लाइन खींच दो। यही है ना। तो पहला तरीका क्या? इरेजर से आपने इरेज कर दिया, कुछ मिटा दिया, तो लाइन छोटी हो गई। पहले वो 6 सेंटीमीटर की लाइन थी, अब वो 4 सेंटीमीटर की हो गई इरेजर से। अब दूसरा तरीका है, हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन नीचे खींच दी, तो क्या हुआ? वो छोटी हो गई कि नहीं? छोटी नहीं हो गई, वो हमारी लाइन बड़ी हो गई, तो छोटी अपने आप लगने लगी। तो यहाँ जो तरीका बताया जा रहा है, हम अपनी लाइन को छोटी ना करें, यानी परिस्थिति वो ऐसी है, वो प्रतिकूलता की जो क्षण है वो वैसे ही एज इट इज हैं, पर हमने निकांक्षित भाव से भक्ति की, तो उस भक्ति का फल क्या मिला? हमारी लाइन बड़ी हो गई। समझ में आया? अब लाइन हमारी बढ़ते ही वो अपने आप छोटी लगने लगी, पर वो छोटी नहीं हुई, पर छोटी फिर भी लगने लगी। क्यों लगने लगी? क्योंकि हमने अपने आप को बड़ा बना लिया। तो जब हम इस भाव से भक्ति करते हैं तो हमारे परिणाम इतने मजबूत हो जाते हैं कि वह प्रतिकूलता का क्षण अथवा प्रतिकूलता की घड़ी अथवा प्रतिकूलता जो आ रही है वो छोटी सी लगने लगी, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। तो मानतुंग स्वामी जी ने जो भक्ति की थी, उन तालों को तोड़ने के लिए नहीं की थी, अपने आप को बड़े करने के लिए, परिणामों को मजबूत करने के लिए। तो वो संकट में भगवान को याद करना। जब हम इस भाव से संकट में भगवान को याद करते हैं तो अपने आप फल वो मिल ही जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हैं? और पहली सिचुएशन में आप लोग तो क्या करते हैं?
हे भगवान मेरी परिस्थिति जो है सुधर जाए, संकट दूर हो जाए, रोग ठीक हो जाए, दुकान अच्छी चलने लगे, पैसे आने लगे। आपको फल मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। संकट दूर हो जाएंगे क्योंकि शांति धारा के प्रताप से कई संकट दूर हो जाते हैं। कई ऐसे पेशेंट रहते हैं जिन्हें ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाती है, ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, उनका ऑपरेशन अच्छा हो जाता है। होता है इसका इफेक्ट, तो हमने कई बार देखा है। जो कैंसर पेशेंट थे उनके लिए शांति धारा की गई, एक्सीडेंट हुआ तो उनके लिए शांति धारा की गई, अच्छा ऑपरेशन हो गया। जो बचने वाले नहीं थे वो बच भी गए, उसका ये लाभ भी हुआ। तो हम दूसरों के लिए करें तो करना ही है, उसमें कोई दोष नहीं। दूसरे के संकट दूर हो जाएं, हे प्रभु इस भाव से मैं शांति धारा कर रहा हूं, ये तो धर्म ज्ञान है। अब स्वयं के लिए कर रहे हैं, मिथ्या मार्ग को नहीं अपना रहे हैं, समीचीन मार्ग को अपना रहे हैं, वीतरागी प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, उससे भी संकट कम हो जाएगा। पर जो संकट कम हुआ उसके बदले में क्या, आपकी शांति धारा चली गई, दोनों का हिसाब बराबर हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, आपने फीस दे दी 1 लाख रुपए। जब आप 1 लाख रुपए डॉक्टर को देते तो पुण्य मिलता है आपको? पूछ रहे हैं, बताओ। 1 लाख रुपए दिया ना आपने, दान दिया ना? दान नहीं दिया, आपने उस सर्विस के बदले में वो फी पे की। अब आप शांति धारा कर रहे हो 11,000 की बोली लेकर के, आपकी प्रतिकूलता कम हो गई, पुण्य मिलेगा? बताइए। आपने उस प्रतिकूलता के बदले में उतनी फी पे कर दी, हिसाब बराबर। अब हम जो तरीका बता रहे शांति धारा करना, आपको विपत्ति आने पे, संकट आने पे करना शांति धारा ही है, लेकिन भावना ये भावना कि मैं अंदर से मजबूत हो जाऊं, अर्थात हमारी लाइन बड़ी हो जाए, बस। तो मानतुंग स्वामी जी ने यही किया था। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी आचार्य हुए हैं, जितने भी शास्त्र में उदाहरण मिलते हैं, सीता ने जब नमोकार मंत्र का जाप किया तो ये भाव नहीं रखा कि मेरी जो अग्नि परीक्षा हो रही, अग्नि जो है जल का कुंड बन जाए। जब से सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी तो वह भी अपने प्रभु का ध्यान करने लगी थी। तो अंदर ये भाव नहीं था कि ये जो है जल का सरोवर बन जाए, बस चूंकि विपत्ति आई है तो मुझे अपने इष्ट प्रभु को स्मरण करना है, उनकी भक्ति करना है। उस भक्ति के चमत्कार से, उस भक्ति के प्रभाव से वो हो गया। चाहे वो सोमा सती की बात हो, नाग का हार बन गया, तो सोमा सती ने ये नहीं कहा था कि नाग जो इसमें है वो हार बन जाए, वो तो भक्ति कर रही थी। धनंजय कवि ने भगवान की भक्ति की, सर्प का काटा हुआ था, जो विष चढ़ा था वो विष उतर गया। तो वहां भाव नहीं था कि विष उतर जाए, फिर भी विष उतरा। तो देखने में क्या आएगा, भगवान की भक्ति करने से विष उतर गया। अब लोगों ने उसे किस प्रकार से ग्रहण कर लिया, अब विष उतारना है तो भगवान की भक्ति करो, संकट दूर करना है तो भगवान की भक्ति करो। तो ये होगी आकांक्षा, यानी आपकी भक्ति जो है उस समाधान के बदले में चले गई, हिसाब किताब बराबर हो गई, हो गया बनियागिरी। बनिया ही तो करता है, इस हाथ देता है उस हाथ लेता है। तो आपने 11,000 की बोली ली, हाँ रोग ठीक हो गया, फीस हो गई भगवान की। हाँ आप अन्य मिथ्या मार्ग का आलम्बन लोगे, वहां पे भी पे करोगे, वहां भी फीस ले रहे हो, फीस देकर कुछ ले रहे हो। पर यहां पर आप वीतरागी प्रभु की भक्ति कर रहे हो, उससे ये अच्छा है। लेकिन इससे भी और अच्छा है निकांक्षित भाव से भक्ति करना। हमारा उद्देश्य ये बताने का। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? तो जब जब जीवन में संकट के क्षण आए, हमें करना क्या है? करना इन्हीं की भक्ति है। क्योंकि जब हम भक्ति में डूबते हैं तो संबल हमें मिलने लगता है। वो कैसे काम होता है, अब थोड़ा सा एक बात और समझ लें। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, विधान करता है, पूजन करता है, शांति धारा करता है, तो उस क्रिया से उसे साता वेदनी पुण्य का आश्रय होता है, पुण्य कर्म का आश्रय होता है। अब वह पुण्य कर्म जो है एज गुड एज रेमेडी है, मेडिसिन है, दवाई है। जैसे आप रोग को ठीक करने के लिए दवाई खाते हैं, एक हो गया वह इंटरनल दवाई,
है ना, सॉरी एक्सटर्नल आपने मेडिसिन ले ली, और एक होता है इंटरनल, हमने अपने कर्म को ही, जो अशुभ कर्म था उसको बैलेंस करने के लिए शुभ कर्म की मात्रा बढ़ा ली। अंतर समझ में आ रहा है नहीं? तो जो सम्यक दृष्टि होता है, जिसका विश्वास प्रभु पर होता है, वो भी भक्ति करेगा, पर वो इस भाव से भक्ति करेगा। तो दोनों भक्ति में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। पर थर्ड पर्सन को ऐसा ही प्रतीत होगा कि ये जो भक्ति की जा रही है संकट को ठीक करने के लिए की जा रही है। प्राय लोगों को ये फील होता है, क्योंकि जब भी आप शास्त्र पढ़ते तो शास्त्र में तो ये लिखा रहता है, हाँ उन्होंने भगवान की भक्ति की, संकट दूर हो गए। भक्ति का फल क्या है? संकट दूर होना। लिखा ऐसे ही जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। प्रवचन में भी ऐसे ही बताया जाएगा, जब जब संकट आते हैं, संकट में प्रभु की भक्ति करो। अब दुनिया वाली कैसे ग्रहण करेगी? हाँ, तो संकट को दूर करने के लिए भक्ति की जानी चाहिए। पर कहा क्या जा रहा है? भक्ति का फल है संकट का दूर हो जाना। उसमें बात इंटेंशन की है। कोई डाउट है? तो क्या फिर शांति धारा करना मिथ्यात्व है? मिथ्यात्व बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्योंकि क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि जीव होता है, गृहस्थ होता है, उसके अंदर से इतनी शक्ति होती नहीं, सामर्थ्य होता नहीं। उन विकट परिस्थितियों में वो अंदर से टूटने से लगता है, घबराने से लगता है। तो फिर आचार्य भगवंतों ने उसे रास्ता सुझाया है कि आप शांति धारा कर लो। पर वो थोड़ा और बहाव में आ जाता है, तो वो बोलता है मैं शांति धारा कर रहा हूँ रोग ठीक करने के लिए। बस यहाँ थोड़ी सी कमी आ जाती। बस आपको करना शांति धारा है, पर उद्देश्य क्या रखना? मैं इस परिस्थिति का सामना अच्छे से कर सकूं। तो ये उद्देश्य रखते हुए करेंगे तो कोई दोष नहीं आपके सम्यक दर्शन में, रंच मात्र भी कमी नहीं आएगी, बिल्कुल। और एक तरीका होता है, हम सबके लिए मांग लें ना, सुखी रहें सब जीव जगत के, तो उसमें हम भी तो आते हैं, नहीं आते? क्यों हम सबके अंदर नहीं आते? जब हम कह रहे हैं सब जीव सुखी रहें, कोई दुखी ना रहे, तो स्वयं तो इंक्लूड हो ही जाते हैं। कोई डाउट है? अब कौन सा नाम लेने से? हाँ, नाम लेने से मतलब हम जिसके लिए, जैसे रेकी में होता है ना, जो पेशेंट होता है पर्टिकुलर, उसे विजुलाइज किया जाता है कि उसके प्रति हम उस संप्रेषण की भावना को करते हैं, तो हो जाएगा, उस अपेक्षा से किया जाता है। और नाम नहीं लिए तो ठीक है, मैं तो शांति धारा कर रहा हूँ बस अपने परिणामों को मजबूत करने के लिए। तो जो मजबूत स्वयं अंदर से स्ट्रांग होते, श्रद्धा मजबूत होती है, वो नहीं लेते हैं। जिसकी थोड़ी सी कमजोर होती तो नाम ले लेता है। दोनों ही रास्ते हैं, अभी आपको डिसाइड करना है आप कौन सा ऑप्ट करना चाहते हैं। आइडियली जो है निकांक्षित भाव से, कोई आकांक्षा नहीं रखे, बिना अपेक्षा रखे हुए भक्ति करते हैं। सजदे में खुदा की मुझे जन्नत मिले या मंजूर नहीं, कह लो उस खुदा का बंदा हूं कोई मजदूर नहीं। भक्ति करने में मुझे जन्नत स्वर्ग मिले ये मंजूर नहीं, मैं अपने भगवान का भक्त हूं कोई मजदूर नहीं। तो मजदूर होता है दिन भर काम करता है और काम करने के बाद डेली वेजेस ले लेता है ना, शाम को लौटते समय अपनी पगार लेकर के चले जाता है।
तो सजदे में मुझे जन्नत मिले यह मंजूर नहीं, खुदा का कह लो बंदा हूँ कोई मजदूर नहीं। मैं बंदा हूँ अर्थात भक्त हूँ भगवान का, कोई मजदूर नहीं कि वहाँ आदान प्रदान हो रहा है। कौन सा आदान प्रदान हो रहा है? मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ और भगवान से ले रहा हूँ। तो ये लेन देन जहाँ हो जाता है वो व्यापार होता है। तो भगवान के पास बनिया बन करके नहीं जाना चाहिए, भगवान के पास भक्त बन करके जाना चाहिए। आप कौन हो? महाराज जी हम तो जन्म से ही बनिया है। बनियागिरी करते करते इतनी आदत हो गई है कि भगवान के पास भी जाकर के बनियागिरी करने लगते हैं। यही होता है ना। जो जुड़ा श्रद्धालु होगा, जिसका विश्वास मजबूत होगा प्रभु के ऊपर, करेगा वो भी भक्ति, पर उसके बदले में मुझे ये मिल जाए वो भाव नहीं रखेगा। तो जो रिद्धियां उन मुनिराज को प्रकट हुई हैं, बात तो उन ऋषियों की चल रही थी, उन्होंने जो साधना की थी इस अपेक्षा को रखते नहीं की थी कि हमें रिद्धियां प्रकट हो जाएं। वह तो निरपेक्ष भाव से अनासक्त होकर के साधना करते थे। और अपेक्षा रख करके कोई मुनि महाराज साधना करते हैं तो वह भावलिंगी नहीं होते, फिर द्रव्यलिंगी हो जाते, वो निदान की ओर चला जाता है। और जो निदान मुनिराज को कभी नहीं होता है, निदान निचले गुण स्थान में होता है। निदान बंध 5वें गुण स्थान तक भी होता है, तो उसमें सम्यक दर्शन नुतक समाप्त नहीं हुआ, थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्षम है आपके लिए, मना नहीं कर रहे, पर उत्कृष्ट की बात की जाएगी तो कोई भाव ही नहीं, बस भक्ति करना है सो करना है। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? अब क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे? निस्वार्थ भाव से, निष्पेक्ष होकर के पुण्य बढ़ेगा, अपने आप हो जाएगा। और नहीं इतनी क्षमता तो ठीक है, क्षम में है वो भी चल जाएगा, वो भी गलत नहीं है। जीवन में जब आपत्ति आ रही है, नहीं संभाल पा रहे आप, तो ठीक है, आचार्य भगवान का हाँ कर, तो आप भगवान की आराधना रहे हो, वितरागी प्रभु की शांति धारा कर रहे हो, उन्हीं की पूजा कर रहे हो, तो उन्हीं की पूजा करें। समय हो गया, इतने रखे। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय।